दीदी, मैं तो यही कहती हूँ कि चलते काम में जो हो सके वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आदमी लोग खुद से तो कभी नहीं कहते ना कि ये खरीद लो वो खरीद लो, इनके तो गले पड़ना पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो प्रांजू, लेकिन यहाँ तुम अकेली रहती हो, जो भी चाहो अपनी मर्जी से कर सकती हो। हमारे यहाँ के हालात तो तुम्हें पता ही है, जो कुछ भी करना है सब छोटे बड़ों को पूछ कर करना पड़ता है। खैर अब घर के हालात ऐसे नहीं रहे। दीदी, हालात का रोना रोकर बैठने वालों को ना बुज़दिल कहते हैं, और पर हम चाहे तो हालात तो क्या अपने हस्बैंड्स के नेचर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप ट्राई कर रही हैं। अब धीरे धीरे तो मेरी बातें आपकी समझ में आ ही रही है ना। मैं तो तुम्हारी बातें शुरू से समझ रही हूँ प्रांजू। खुशी की बात तो ये है कि ये सारी बातें कुछ कुछ राहुल भी समझने लग गया है। अगर वो मेरा साथ दे तो मुझे कोई रास्ता मिले। एक बात तो मैं जरूर जान चुकी हूँ कि चुप रहकर कुछ नहीं हो सकता। छोटी से छोटी बातों को भी वक्त आने पर बड़ा बनाकर पेश करना पड़ता है। और तुम ये जानकर बहुत खुश होगी कि आजकल मैं यही कर रही हूँ। बिल्कुल सही कर रही हैं आप। वेरी गुड दीदी, ऐसा ही करती रहिए, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की बातों को टाल तो नहीं सकता ना ज्यादा देर तक। और फिर जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि राहुल भैया एक ना एक दिन आपकी सारी बातें मान लेंगे, तभी आपको रास्ता मिलेगा उस घर से निकलने का और मेरी तरह हमेशा खुश रहने का। तुम ये कह सकती हो प्रांजू, क्योंकि तुम ये सारी बातें आजमा भी चुकी हो और कामयाब भी हुई हो। एनीवे, थैंक्स प्रांजू। यहाँ तुम्हारे पास आती हूँ, तुमसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन हल्का हो जाता है। एक तुम ही तो हो जो सुख दुख में मेरे साथ हो। अब बिजनेस की तो बातें हैं नहीं जो सुरेंद्र के साथ शेयर कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, सुरेंद्र से कभी ये सब बातें मत करिएगा। आपको पता है, जब मैं आपसे फोन पर बात करती हूँ ना तो हमेशा मुझे डांटता है कि ये तुम सुषमा भाभी के दिमाग में क्या भरती रहती हो, क्या उल्टी सीधी पट्टी बनाती रहती हो उन्हें। अब सुरेंद्र को क्या पता दीदी कि ये सब बातें आपके दिमाग में है ही। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाती रहती हूँ। फोन बजे जा रहा है, कोई उठा ना रहा। अरे कुसुम, ओ प्रमिला रानी, फोन उठाओ। कोई सुनेगा ना है। क्यों सुनेगा? मनोहर लाल जो है ऑपरेटर बनाकर धर दिया सुसरेन ने, मैं ही उठाऊंगा। अरे उठा रहे भैया, बजे ही जा रहा है। बेचैन आत्मा है कोई सुसरी। हेलो, हाँ जी हाँ महाराज, मनोहर लाल ही बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से? पुलिस स्टेशन से। अरे राधे राधे महाराज, आपने क्यों याद किया मोकू है? नहीं नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, कभी कुछ उल्टो सीधो काम करूँ ही नहीं महाराज। ना 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 ना, आप कष्ट मत करो, मैं आ जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं, बस आयो मैं महाराज। राधे राधे इंस्पेक्टर साहब, मैं मनोहर लाल। आपने फोन किया मोए? जी हाँ, बैठिए आप। नहीं बैठ तो मैं जाऊंगा महाराज, लेकिन क्या है पुलिस थाने इनसे मुझे बड़ा डर लगे। वैसे मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट साथ रखूं जेब में, हाँ कोई को शक नहीं हो जाए। लेकिन क्या है महाराज के पुलिस के नाम से पसीना छूटे, थर थर कांपू मैं। वैसे हुक्म करो, क्यों याद किया आपने मुझे? मैंने याद नहीं किया है, इन्होंने याद किया है। ससुर जी, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जाकर मिलिए आप, जाइए। जो हुक्म सरकार है। जय हो बाबा दीपक कुमार, वहां के बिहारी लाल की कृपा से पहुंच गए सही जगह है। अब मेरे साथ चीटिंग करेगा तो ऐसा ही हो। ससुर जी, चुप। अबे कितनी बार कही मेरी खोपड़ी से काम कर, मेरी खोपड़ी से काम कर, पर नहीं साहब। जे तो वो ऊंची छलांग लगाएंगे, अब गिरो गड्ढे में। अरे मैं यहाँ ऊंची छलांग लगा के नहीं, किसी और ही कारण से आया हूँ। ससुर जी, ये लोग तो मुझको छोड़ नहीं रहे। ससुर तो बाप समान होता है, आप भी मुझको छोड़ा यहाँ से। आप तो मेरे माँ बाप हुए, मेरी जमानत करवा दो, छुड़वा दो मुझको यहाँ से। क्यों साहब, मेरो हिस्सों डकारते वक्त जो बात ध्यान में नहीं आई तो है? तब भी तो मैं तेरा माई बाप हो। अरे मैंने आपका हिस्सा कहाँ डकारा है? आपका हिस्सा मेरे पास पड़ा है। मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूंगा आपका हिस्सा आपके हाथ में धर दूंगा मैं। राधे राधे। क्या भैया, मैं तो इतना बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ? है
कि तेरे झांसे में बार बार आता चलो जाओ। नहीं नहीं, ना ना, मोए अब कछु ना है, देखना है। अरे जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन को मुंह देख लियो तेरी वजह से। अब कछु ना है, देखना, मोए माफ करा। ना तो मुझे अपना पैसा चाहिए, ना मोको तेरी शक्ल देखनी है, बस मुझे माफ करा। बहुत काम है मुझे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। राधे राधे। क्यों? अपने दामाद को नहीं छुड़वाओगे? अरे राधे राधे महाराज, कैसा दामाद, कौन को दामाद है? एक बात बताऊं आपको, जो रिश्ते नाते ससुरे सब बेकार की बात है। आदमी फंस जाए या से मेरे को कछु संबंध ना है। मैं जा रहा हूं। राधे राधे। ठीक है। हवालदार, इसे अंदर कर दो। आप कुछ कह रहे थे भैया? हाँ राम, वही साहनी साहब वाला काम। कुल 55 लाख का मामला है। 35 का इंतजाम तो हो चुका है, बाकी 20 के लिए मैंने ये सोचकर हाँ कर दी कि इतना तो राम कहीं ना कहीं से कर ही देगा। अगले मंडे साहनी साहब को पेमेंट चाहिए, तुम जरा देख लेना। क्या बात है राम? आपने कह तो दिया भैया, लेकिन मैंने हर जगह कोशिश करके देख ली, कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पता नहीं इस बार क्यों। बात तो तुम्हारी सही है राम, मार्केट की कंडीशन ही कुछ ऐसी है। लेकिन मैं साहनी साहब को कमिट कर चुका हूं। ये 20 लाख तो कहीं ना कहीं से मैनेज करने ही पड़ेंगे। सुनिए, आपको पता है क्या बात है? कुछ नहीं लक्ष्मी, बस वही जरा बिजनेस के टेंशन। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए। लक्ष्मी को जाने के लिए क्यों कह रहे हो राम? बोलो लक्ष्मी, क्या बात है? कुछ नहीं भाई साहब, लेकिन ये आप लोग घर पर भी हमेशा बिजनेस की बातें क्या करते रहते हो? ये काम हुआ कि नहीं, ये इंतजाम हुआ कि नहीं? दीदी कहती है ना, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, कुणाल का फोन आया था, वो कल 20 लाख की दूसरी इंस्टॉलमेंट लेकर आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, दीदी ठीक कहती हैं, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारी दीदी के भगवान तो हैं लक्ष्मी। दीदी के ही क्यों, भगवान तो सबके हैं। हेलो। हेलो प्रांजू, मैं बोल रही हूँ। हाँ दीदी बोलिए। कुणाल का फोन आया था। ओह, क्या बोल रहा था वो? कब आ रहा है? अरे कहता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे तू कभी भी लुढ़क गया तो ये कच्चा पेपर का मैं अचार डालूंगा क्या? अरे छोटा मोटा मामला तो है नहीं सही, करोड़ों का मामला है। पुराना एग्रीमेंट मैं लेके आया हूं ना, इस पे तुम और अमित का साइन दे दियो ना, तो मैं पुराना वाला एग्रीमेंट फाड़ देगा।
पुराना एग्रीमेंट मैं लेके आया हूँ ना, इस पे तुम और अमित का साइन दे दियो ना, तो मैं पुराना वाला एग्रीमेंट फाड़ देगा। पुराना एग्रीमेंट मैं लेके आया हूँ ना, इस पे तुम और अमित का साइन दे दियो ना, तो मैं पुराना वाला एग्रीमेंट फाड़ देगा। क्या बात है? कुछ नहीं। तो इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठे हो? बस यूं ही। यूं ही कैसे? मैं आपको जानती नहीं क्या? ये परेशानी, ये सिगरेट, मुझे बताओ ना, बात क्या है? नहीं लक्ष्मी, जब कोई बात ही नहीं तो क्या बताऊं तुम्हें। बताना नहीं चाहते तो सुन लो। भाई साहब ने आपको एक काम कहा और शायद जिंदगी में पहली बार आप वो कर नहीं पाए और इसी बात को सीने से लगाकर बैठ गए। क्या मैं नहीं समझती कि आपने सीने पर कितना बड़ा पत्थर रखकर भाई साहब को इनकार किया होगा? लेकिन वो हमारे बड़े हैं, सारी बातें समझते हैं। और फिर चंद्रिका कह तो रही थी कि कुणाल आने वाला है। जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आ ही रही है तो फिर टेंशन किस बात का? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लक्ष्मी, होती है कुछ बातें ऐसी कि बात कोई भी हो, उसे दिमाग से निकाल दो और अब चलकर आराम करो, वरना अपनी तबीयत खराब कर बैठोगे। लक्ष्मी ठीक कहती है राम। ये तुम्हें क्या हो गया है राम? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह यहां बैठे रहोगे तो मैं कमरे में सो पाऊंगा? जानते हो मार्केट में लोग क्या कहते हैं? यही कि राम प्रसाद तो बाकी प्रैक्टिकल आदमी, कभी कभी दुर्गा प्रसाद लड़खड़ा जाते तो वो उन्हें संभालता है। आज तुम ही लड़खड़ा गए राम। देखो राम, पैसों की बात पैसों से ही बनती और कई बार हमारी लाख कोशिश के बाद भी नहीं बनती। होता है कभी कभी, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं। जी जाओ जाकर कमरे में आराम। लक्ष्मी कमरे में ले जाओ। शर्मा जी, इंक्रीमेंट का क्या हुआ? जब देखो तब पैसे बढ़ाने की बात करते हो। अरे अपने काम की तरफ ध्यान दिया करो। इंक्रीमेंट वक्त आने पर अपने आप हो जाएगा। कमाल करते हैं आप। मतलब हम काम नहीं करते हैं? कैसी बात करते हैं आप? अरे मैंने कब कहा कि तुम काम नहीं करते? रुकिए, मुझे काम करने दीजिए। हेलो जी मैडम, आप जी बहुत अच्छा जी, हाँ हाँ बिल्कुल ओके। वर्मा, मैडम फोन पे क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैडम का ऑफिस आने का मन है। संभालो अपनी झूठ को। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो मैडम, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैडम, प्रांजल मेम साहब का फोन आया था, वो ऑफिस आ रही है।
ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके बाय। ओके मैडम। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा काम है। ओके। क्या बात है मैडम, ठीक है, मैं देख लूंगी। वेलकम मैडम, वेलकम। सब कुछ ठीक है ना ऑफिस में? बिल्कुल अच्छी तरह चला मैडम। जैसा मैंने कहा था, बस ध्यान रखो। अरे मैडम आप चिंता न करिए, मेरे रहते हुए सब ठीक ठाक चलेगा। हाँ। मैं क्या? शर्मा जी, जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ, सुबह से कुछ तबीयत खराब है। सुरेन, प्रांजू, तुम यहाँ अचानक यहाँ पर, मतलब वो मतलब कोई फोन नहीं किया तुमने? मतलब क्या बात है? तुम्हारे कैबिन का एसी नहीं चल रहा है क्या? ऐसी वो सुरेन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है सर, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या ठीक है? कैबिन का एसी ठीक है, बाहर का एसी ठीक है। मैडम, लास्ट मंथ का बैंक स्टेटमेंट तैयार है, कहें तो ले आऊं? लास्ट मंथ के बैंक स्टेटमेंट को छोड़िए, उस स्टेटमेंट का क्या हुआ जो मुझे 2 महीनों से नहीं मिला है? वो स्टेटमेंट मैडम 1-2 दिन में मिल जाएगा। 1-2 दिन नहीं, मुझे वो स्टेटमेंट आज चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? आज जाइए। ओके मैडम। प्रांजू, आओ ना, बैठो ना, आओ। अरे वर्मा। हाँ शर्मा। यार ये मैडम ने कौन से बैंक अकाउंट की बात की है? मैं तो हर महीने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मैडम को भेज देता हूँ। फिर तुम्हें कौन सा काम बताया? अरे शर्मा, एक काम है। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर काम मैडम तुम्हें कहे। भाई मुझे कहा, मैं कर लूंगा। डोंट वरी शर्मा। अच्छा हाँ। तो फिर अपनी इंक्रीमेंट जो है ना, उसकी बात भी मैडम से करना है। पहले मैडम का काम। क्या नाम बताया मैडम ने? चंद्रिका सुमानी। आपने हम बच्चों को समझ क्या रखा? आपके हाथों की कठपुतलियां। आप जो कहेंगे हम आंख मीच कर वही करेंगे। आप कहेंगे दुबई के प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा दो, हम लगा देंगे। आप कहेंगे वो पैसे डूब गए, हम वो बात मान लेंगे। आप कहेंगे कि इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कर दो, हम वो बात मान लेंगे। बस पापा, बस बहुत हो चुका। हम इतने इमेच्योर नहीं रहे जितना आप समझते हैं। ये बहुत ही जरूरी कागजात हैं। वो सुंदरमल के साथ वाली पापा, वो डील आपने की थी। आपने, तब आप मेरे पास आए थे? नहीं आए थे ना? फिर इस वक्त इस सिग्नेचर का क्या मतलब है? मैं देखो बेटे, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। मेरी बात समझने की। बस पापा, बस। Enough is enough। बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी बात सुनते हूं, लेकिन अब आप मेरी बात सुनेंगे। हमारे रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा मत उठाइए पापा, वरना मैं भी सुरेन भैया बन जाऊंगा। लक्ष्मी, यहाँ अमित था ना? यहाँ अमित था ना लक्ष्मी? कहाँ गया वो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अमित यहाँ कब आया? नहीं आया। नहीं।
लगता है आप बहुत थक गए हैं। थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ। वैसे आपको अमित से कुछ काम है, उसे बुलाऊं? नहीं, नहीं, कोई काम नहीं है मुझे। तुम रहने दो, तुम चाय ला रही थी ना मेरे लिए, जाओ जल्दी से चाय ले आओ।